यानंतर जाऊयात लोकसभेमध्ये. Next to Manchester, the point I would like to tell today is that माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जो पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए, उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। इस ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई। संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके साथ ही साथ एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई। अभी पिछले दिनों जो निर्णय हुआ, जिसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इसके अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया और इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग 4000 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। संविधान का 105वां संशोधन विधेयक 2021 को प्रस्तुत करने के लिए आज का अनुमोदन इन्हीं प्रयासों के क्रम में है। यह संशोधन ओबीसी की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए संशोधन आवश्यक है, जिसे संविधान 102वां संशोधन अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया था। यह संविधान कई महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण है। यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 671 ओबीसी समुदाय जो राज्य सूची में शामिल हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इससे कुल ओबीसी समुदायों के लगभग 5वें हिस्से यानी कि 1/5 भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रावधान करने के लिए राज्य के अधिकार का सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल किया जा सकेगा। संविधान 102 संशोधन अधिनियम पारित करते समय सरकार ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया था कि यह संशोधन राज्य सूचियों को बनाए रखने की राज्य की शक्तियों को समाप्त नहीं करेगा। यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि इस विधायी मंशा की व्याख्या करने में कोई अस्पष्टता नहीं है। यह संशोधन राज्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को राज्य अथवा क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से है उसके पर कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करेगा। संविधान 105वां संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342A खंड 1 और 2 को संशोधित करेगा और राज्यों को अपनी राज्य सूची बनाए रखने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करने वाला एक नया खंड 342A3 प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 366, 26C और 338B 9 में एक परिणामी संशोधन होगा। संशोधन में जो निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव है संविधान में, इसमें अनुच्छेद 342A के खंड 1 में केंद्रीय सूची शब्द को यह स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाएगा कि प्रावधान केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची के लिए ही है। अनुच्छेद 342A के खंड 2 में एक स्पष्टीकरण पैरा जोड़ा जाएगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि केंद्रीय सूची का अर्थ केंद्र सरकार के द्वारा और उसके लिए तैयार और बनाए गए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची है। इससे अस्पष्टता से बचा जा सकेगा। अनुच्छेद 342A में एक नया खंड 3 जोड़ा जाएगा, जिसमें यह प्रावधान होगा कि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है और बनाए रख सकता है, जिससे राज्यों को राज्य संस्थानों में जो प्रविष्टियां एक सूची जो बनाएगा राज्य सरकार, उसमें जो प्रविष्टियां होंगी वो केंद्र की सूची से भिन्न हो सकती हैं। इससे राज्यों को राज्य संस्थानों में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्तियों के लिए ओबीसी की अपनी राज्य सूची बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 366, 26C में संशोधन करके कहा जाएगा कि ओबीसी की केंद्रीय और राज्य सूचियां केंद्र सरकार अथवा राज्य संघ क्षेत्र जैसा भी हो मामला के उद्देश्यों के लिए है। राज्य की ओबीसी की सूचियों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ में जो अनिवार्य परामर्श की शर्त थी, उस शर्त को समाप्त कर दिया जाएगा। संशोधन विधेयक इस देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में एक लंबा सफर तय कर सकेगा। राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। इसके अलावा यह पूरे देश में ओबीसी की आबादी के लिए
शिक्षा और नियुक्तियों में दी गई रियायतों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्यगण अपने विचार प्रस्तुत करें और साथ ही साथ इसको पारित कराने में भी अपना सहयोग दें। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। नमस्कार सर। सर, ये 3 हफ्ता पार हो चुके हैं और आज सर हम ये चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बजाय बड़े सीधा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जहां 2/3 सदस्यों को समर्थन करना जरूरी है। तो हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है, हम अपना हमारा जिम्मेदारी निर्वहन करना जानते हैं। इसलिए हमें लगा कि आज इस बिल पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे हमें भाग लेना जरूरी है। सर, हर दिन हमारे खिलाफ ये कहे जाते हैं कि सदन को हम चलाने नहीं देते, गतिरोध करते, बहुत सारे शिकायतें हमारे खिलाफ लगाए जाते हैं।